कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ कार में कहीं जा रही होती है। मौसम खराब होने की वजह से केडी के पिता को आगे कुछ नजर नहीं आता और तभी एक ट्रक आकर इनकी गाड़ी से जोर से टकराता है। इस एक्सीडेंट में उस लड़की के मॉम डैड मारे जाते हैं, लेकिन वो लड़की जिसका नाम केडी है वह जिंदा बच जाती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें जेमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जेमा बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है, लेकिन फिर उसे खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में उसके बहन और जीजा की डेथ हो गई है और जेमा को अब उनकी लड़की का ध्यान रखना होगा। पर उसे कुछ नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वह केडी को खुश रखने की कोशिश करती है। पर केडी को खुश रखने के चक्कर में जेमा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती थी। अगली सुबह जेमा केडी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। केडी से मिलने के बाद थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि केडी इस घर में नहीं है, जिस वजह से केडी को यहाँ सेटल होने में कुछ टाइम लग सकता है। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तब केडी उसके पास आकर बैठती है। बातों ही बातों में केडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि मैं एक रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ। ये सुनकर केडी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद थे। इसके बाद जेमा केडी को एक बड़ा सा रोबोट दिखाती है जो जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। ये रोबोट केडी को बहुत पसंद आता है और वो जेमा से कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई रोबोट होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती हूँ। जेमा अपनी काम की तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने प्रोजेक्ट मेगन पर काम करने का मोटिवेशन मिलता है और जेमा आखिरकार मेगन नाम की एक रोबोट तैयार कर लेती है। अब जेमा की कंपनी भी मेगन को अप्रूव कर देती है। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। मेगन केडी की हर छोटी से छोटी चीज़ में मदद करती है। मेगन केडी से उसका होमवर्क कराती है। वो उसकी बुरी आदतों पर उसे मना करती है। वो उसे रात को कहानियाँ भी सुनाती है। ऐसे ही एक दिन केडी अपने तीर और कमान के साथ खेल रही होती है और तभी उसका तीर पड़ोसी के घर चला जाता है। तब केडी मेगन से अपना खोया हुआ तीर ढूंढने के लिए कहती है। जेमा और उसके पड़ोसी के घर के बीच कंपाउंड में एक छेद था। मेगन जब स्कैन करती है तो उसे वह तीर पड़ोसी के आंगन में गिरा हुआ दिखता है। मेगन जैसे ही छेद में घुसकर तीर उठाने लगती है, तब पड़ोसी का कुत्ता उसे पकड़ लेता है और वह कुत्ता मेगन को घसीटने लगता है। ये देखकर केडी मेगन की मदद करने के लिए आती है, लेकिन तभी वह कुत्ता केडी को भी काट लेता है, जिससे केडी जोर से चिल्लाने लगती है और यह चिल्लाने की आवाज़ जेमा भी सुन लेती है। जेमा दौड़ते हुए वहां पर पहुंचती है। तब तक कुत्ते ने मेगन और केडी को छोड़ दिया था। कुत्ते की वजह से जेमा अपने पड़ोसी पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन पड़ोसी भी माफ़ी मांगने के बजाय उल्टा जेमा से कहती है कि तुम अपने बच्चे और रोबोट को समझाओ कि हमारे आंगन में ना आए। तब हम देखते हैं कि मेगन के बाल बिखरे हुए हैं और वह काफ़ी अजीब नज़रों से पड़ोसी को घूर रही होती है। और जैसे ही रात होती है तब हम देखते हैं कि मेगन जाग रही है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसे पड़ोसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। और अब जब सभी सो रहे होते हैं तब चुपके से मेगन घर से बाहर निकल आती है और पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की आवाज़ में अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वह उसे मौत के घाट उतार देती है और एक घड़े में छिपा देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को आवाज़ लगाकर ढूंढती है, पर उसे अपना कुत्ता कहीं भी नहीं मिलता। अगले दिन जेमा केडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है। केडी अभी भी मेगन को अपने साथ रखने की जिद पकड़ी हुई, तभी उस स्कूल की एक टीचर वहां आती है। उसने जेमा और केडी की बातें सुन ली थी। वो जेमा से कहती है कि केडी अपने साथ इस रोबोट यानी मेगन को भी ला सकती है और आखिरकार जेमा भी केडी की बात मान लेती है और ये लोग बाकी बच्चों के खिलौनों के साथ मेगन को भी रख देते हैं। इसके बाद टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा करके कुछ एक्टिविटीज़ देने वाली थी। टीचर बच्चों को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए दो बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड करती हैं। बदकिस्मती से केडी को पार्टनर के रूप में ब्रैंडन नाम का लड़का मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा शरारती लड़का था। जब ये दोनों जंगल में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे तब अचानक ब्रैंडन केडी को परेशान करने लगता है। केडी को परेशान देखकर मेगन भी वहां पहुंच जाती है। ब्रैंडन केडी से मेगन के बारे में पूछता है। केडी उसे बताती है कि वह एक रोबोट है। ब्रैंडन मेगन को देखने उसके पास जाता है और केडी से कहता है कि मेगन से कहो कि मुझसे बात करें। केडी उसे बताती है कि मेगन मेरे अलावा और किसी से बात नहीं करती। ये सुनते ही ब्रैंडन मेगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है और मेगन को जंगल के एक सुनसान जगह में ले जाकर उसे जमीन पर पटकता है, जिसके बाद वो मेगन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन जब बात नहीं करती तब वह उसे मारने लगता है।
और अब मैगन उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो ब्रैंडन का कान पकड़कर उसे खींचकर काट देती है। ये देखकर ब्रैंडन चीखने लगता है और जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अब मैगन उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। मैगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते ब्रैंडन फिसल जाता है और ढलान से रगड़ते हुए सीधे रोड पर जा गिरता है। इससे पहले कि ब्रैंडन खुद को संभाल पाता तभी एक कार उसे कुचल डालती है। और यह सब कुछ ऊपर से मैगन देख रही होती है। इसके बाद पुलिस सभी से ब्रैंडन की मौत के बारे में पूछताछ करती है। घर पहुंचते ही जेमा केडी से पूछती है कि जंगल में जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। केडी उसे बताती है कि हमने जहां पर मैगन को रखा था वहां से ब्रैंडन मैगन को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वो जेमा को ये बात नहीं बताती कि मैगन खुद जंगल में आई थी। ये सब देखते हुए जेमा को मैगन पर शक होने लगता है। इसलिए जेमा जाकर मैगन के बॉडी में लगे कैमरा से उस दिन की फुटेज देखने लगती है। जिस दिन जेमा मैगन को अपने साथ स्कूल लेकर गई थी वहां उसे एक रिकॉर्डिंग दिखती है जिसमें ब्रैंडन मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि जेमा वो रिकॉर्डिंग पूरी देख पाती तभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और वीडियो बंद होते ही उस दिन की सारी फाइल अपने आप कट हो जाती है। ये देखकर जेमा परेशान हो जाती है कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तभी मैगन वहां आती है। मैगन को देखते ही जेमा समझ जाती है कि यह सब इसी का काम है। इससे पहले कि मैगन कुछ करे जेमा उसे एक पेन दिखाती है और जैसे ही मैगन का ध्यान पेन की तरफ जाता है जेमा चालाकी से उसे टर्न ऑफ कर लेती है। इसके बाद जेमा जल्दी से मैगन पर टेप लगाकर उसे पैक कर देती है और गाड़ी में बैठकर फौरन उसे कंपनी ले जाने लगती है। पर इस बात से केडी नाराज हो गई थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह से वो जेमा पर चिल्लाने लगती है। ऑफिस पहुंचने के बाद जेमा टेस और कोल को मैगन के मर्डर करने के बारे में बताती है। लेकिन ये दोनों इस बात पर यकीन नहीं करते कि मैगन मर्डर कर सकती है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ठीक एक दिन बाद मैगन का लॉन्च होने वाला था। दूसरी तरफ बच्चे मैगन के लॉन्च के लिए इंतजार कर रहे थे और यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि मैगन के सिस्टम में चेंजिंग हुई है जिसका फायदा उठाकर उसने कई गैरकानूनी काम किए। अब जैसे ही ये लोग मैगन का सारा सिस्टम रिसेट करने लगते हैं तभी अचानक उनका कंप्यूटर बंद हो जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि यह काम मैगन ने किया है। अब यहाँ कोल मैगन को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए उसमें लगे वायर्स निकालने लगता है। तभी अचानक मैगन उसे पकड़ लेती है और वह कोल के गले में वायर डालकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन टेस जल्दी से वायर काटकर उस आदमी को बचा लेती है। बाहर निकलते वक्त रास्ते में मैगन को डेविड मिलता है। डेविड को देखते ही मैगन एक लोहे का रड उठा लेती है और उसके पीछे भागने लगती है। तभी लिफ्ट में उसे डेविड का वही असिस्टेंट भी मिलता है। अब यहाँ पहले मैगन डेविड को मारती है और फिर वह असिस्टेंट को भी बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद वह कंपनी से बाहर निकल आती है जहाँ बाहर खड़ी एक बहुत ही लग्जूरियस कार को वह हैक कर लेती है और उसमें बैठकर जेमा से अपना हिसाब पूरा करने निकल जाती है। दूसरी तरफ जेमा केडी को सुलाकर अपने रूम में जा ही रही होती है कि तभी उसे पियानो बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। जब वह पियानो के पास जाकर देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं क्योंकि वह पियानो कोई और नहीं बल्कि मैगन बजा रही थी। मैगन जेमा से कहती है कि तुमने मुझे बनाने में दिन रात मेहनत की और आज तुम मुझे बंद करने जा रही हो। जेमा मैगन से कहती है कि मैं तुम्हें बंद नहीं करना चाहती थी पर तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि तुम अब एक खूनी बन चुकी हो। मैगन कहती है कि मैंने ये सब कुछ केडी को बचाने के लिए किया और यहाँ बातों ही बातों में जेमा उसे फिर से वही पिन दिखाकर बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मैगन उसके जाल में नहीं फंसती और वो जेमा को गले से पकड़कर टेबल पर पटकती है। अब यहाँ जेमा अपनी जान बचाने के लिए पास पड़े पानी के ग्लास से मैगन के सिर पर वार करती है जिससे मैगन के पूरे बॉडी में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और मैगन बहुत ही अजीब से डरावने अंदाज में जेमा का पीछा करने लगती है। और यहाँ जेमा खुद के बचाव के लिए एक बड़ी सी आरी उठाती है और मैगन पर वार करती है जिससे मैगन का ज़्यादा तो कुछ बिगड़ नहीं पाता। बस मैगन के थोड़े से बाल उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लग जाता है और ये देखकर मैगन अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब मैगन बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खूंखार दिखने लगती है और वह धीरे धीरे जेमा की तरफ बढ़ने लगती है। जेमा की चीखने की आवाज़ सुनकर केडी भी वहां पहुंच जाती है और वह भी मैगन का डरावना रूप देख लेती है। मैगन उसे जेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि हमें मिलकर जेमा को मार देना चाहिए, लेकिन केडी अब समझ चुकी थी, वह मैगन की बातों में नहीं आती। ये देखकर मैगन कहती है ठीक है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मैं अकेले भी जेमा को मार सकती हूँ।
ये कहकर वह जेमा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ पीछे से केडी समझदारी से काम लेते हुए उस बड़े रोबोट के ग्लव्स पहन लेती है जिसे जेमा ने कॉलेज के दिनों में बनाया था। केडी ग्लव्स की मदद से उस बड़े रोबोट के जरिए मेगन को पकड़ लेती है। वह पहले मेगन को जमीन पर पटकती है और फिर उसे 2 टुकड़ों में चीर देती है, लेकिन इसके बाद भी मेगन नहीं रुकती और अब वो केडी को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से जेमा मेगन पर अटैक कर लेती है। वो उसे नीचे गिराकर उसके सिर के सारे पुर्जे निकालकर उसके ब्रेन चिप को निकालने की कोशिश करती है, पर तभी मेगन जेमा का गला दबाने लगती है। अब इससे पहले कि मेगन जेमा का गला दबाकर उसे मार ही देती, तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर मेगन के सर में लगे ब्रेन चिप को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिससे फाइनली मेगन बंद हो जाती है। मेगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जेमा और केडी घर से बाहर निकलते हैं। बाहर टेस और कोल पुलिस के साथ खड़े होते हैं और जेमा और केडी उन दोनों के साथ चले जाते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मेगन ने पहले ही खुद को जेमा के घर में लगे एआई सिस्टम में अपलोड कर रखा है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।